महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। कुमाऊं शिवालिक पहाड़ियों की उपत्यकाओं में स्थित सुरम सरोवर नगरी नाम से प्रसिद्ध एक पहाड़ी शहर है। नैनीताल, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और नैसर्गिक वातावरण के लिए विख्यात है, सन 1941 में पीटर वेरन नाम का एक अंग्रेज व्यापारी द्वारा इसके नैसर्गिक सौंदर्य का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था। तत्पश्चात पर्यटक नगरी के रूप में विकसित कर ब्रिटिश शासकों द्वारा तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर इसे छोटी विलायत का दर्जा भी दे दिया गया था। स्कंद पुराण के मानस खंड के अनुसार इस स्थान को पवित्र भूमि भी माना गया है। पानी की खोज में उन्होंने यहाँ बड़ी खुदाई कर उसमें पवित्र मानसरोवर का जल भी भर दिया, इसलिए इस स्थान का पौराणिक नाम त्रिशी सरोवर भी है। शहर के नैनीताल नाम के बारे में कहा जाता है कि दक्ष यज्ञ के पश्चात जब भगवान शिव जी माता सती के अर्ध जले शरीर को लेकर आकाश मार्ग से जा रहे थे तो माता सती की आंख इस स्थान पर गिरी थी। तभी से यहाँ माँ के नैना देवी स्वरूप में स्थापित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप इस नगर का नाम माँ नैना देवी के नाम पर नैनीताल पड़ा। औपनिवेशिकता से प्रभावित नैनीताल शहर का जीवन आम पहाड़ी शहरों की अपेक्षा थोड़ा अलग रहा है। आधुनिकता के परिवेश में समाज के विभिन्न स्तरों पर इस प्रभाव को विशेष रूप से देखा जा सकता है। संस्कृति व धर्म की अलग लगाने हेतु उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करने के उपरांत श्री नीव करोरी महाराज जी ने अपनी कृपा एवं विशिष्ट लीलाओं के प्रयोजन के लिए नैनीताल क्षेत्र को ही चुना। भगवान शिव जी के 11वें रुद्र हनुमान जी के अपने अवतार स्वरूप में हनुमान जी के विभिन्न मंदिरों व आश्रमों की स्थापना का संकल्प ले लिया था। अब तक एटा, आगरा, सिकोहाबाद आदि के विभिन्न स्थानों में उनकी कृपा से ओतप्रोत जाने कितने ही भक्त उनकी कल्याणकारी लीलाओं से प्रभावित हो चराश्रित हो चुके थे, परंतु वे बहते जल की भांति एक स्थान पर अधिक समय तक रुकने वाले कहाँ थे। अब उत्तराखंड के सरल स्वभाव वाले पर्वतीय जनों के उदार हेतु अपने अविरल प्रेम की कृपा से कृतार्थ करने वे उत्तराखंड आ पहुँचे। आरंभ में श्री महाराज जी की कृपा दृष्टि से कुछ विशेष परिवार ही लाभान्वित हुए, जो अपने जन्म जन्मांतरों के अलौकिक संबंधों के कारण उनके संपर्क में आ सके। अत्यंत साधारण वेशभूषा में अपने स्वरूप मूल तत्व को जनसाधारण से गुप्त रखते हुए वे जिस किसी भक्त के संपर्क में आते उसे ऐसा अनुभव होता मानो उनका संपूर्ण अस्तित्व ही तृष्णा बनकर अपने करुणा सागर के अमृतमय अस्तित्व में विलीन हो जाने को व्याकुल हो रहा हो। धीरे धीरे अनेक रसानुभूतियों से परिपूर्ण हुए भक्त अपने परमानंदित करने वाले अनुभवों की परस्पर चर्चा करते हुए प्रेम व भक्ति में खो जाते। सदा से ही साधु सन्यासियों के प्रति आदर सम्मान का भाव रखने वाले पर्वतीय जन साधारण बेशदारी कम्बल वाले कृपालु नीव करोरी बाबा जी के प्रेम में धीरे धीरे ऐसे आकर्षित होने लगे कि वे जहाँ भी जाते वहीं भक्तों का समूह उनके आगमन पर दर्शनों को दौड़ पड़ता। एक बार सन 1942 में कैंची ग्राम निवासी पूर्णानंद तिवारी पैदल नैनीताल से गेठिया होते हुए लौट रहे थे। शाम का समय था। कोहरा और धुंधलापन रात्रि के अंधेरे में बदलने लगा था। जंगल घना, जानवरों का डर तो था ही, साथ ही मार्ग में पड़ने वाले खुफिया ठाट नामक जगह पर भूत भी होने का डर भी उनके अंतर्मन को भयभीत किए जा रहा था। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो
नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।